साथियों नमस्कार। आज हम गरीबी रेखा के बारे में बात करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हम उस समय से शुरू करते हैं जब ब्रिटिश ज़माने में दादा भाई नौरोजी ने 1867 में गरीबी पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की परिभाषा दी थी, इसलिए उनको गरीबी की रेखा का पिता भी कहा जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि भारत में बहुत ज़्यादा पूंजी प्रवाह बाहर की तरफ हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू द ब्रिटेन और अदर कंट्रीज। और उन्होंने कहा था कि भारत को इसे रोकना होगा, तभी हम और हमारी गरीबी खत्म होगी। लेकिन यह ब्रिटिश काल 1947 तक चलता रहा। उसके बाद भारत का संविधान बना और भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया कि ये संकल्प लिया गया कि प्रत्येक सरकार का ये कर्तव्य होगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। और इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका पूरी तरह से जिक्र किया गया कि कैसे भी किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा से निकाल करके विकसित या विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है। और अनुच्छेद 36 में स्पष्ट कहा गया कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है और ये उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। राज्य के निर्देशक तत्वों के 36 से 51 अनुच्छेदों में व्यक्ति के विकास की बात की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, जिसमें राज्य के प्रमुख कर्तव्य क्या होंगे जब वो अपनी आर्थिक योजना बना रहा होगा। आज़ादी के बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का गठन किया गया और उसके बाद 1952 से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं। पहली पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि भारत के पास संसाधनों की कमी थी और पूंजी की कमी थी, इसलिए योजना की आवश्यकता पड़ी और भारत ने रूस के पैटर्न को अपना करके पंचवर्षीय योजना शुरू की, और जिसमें योजना आयोग प्राथमिकताएं तय करता था और उसके अनुसार नीचे कार्य योजनाएं में प्राथमिकता तय होती थी, या ये कह सकते हैं कि योजना ऊपर से नीचे की तरफ चलती थी, जो वर्तमान में इसका उल्टा हो गई है, जिसको अब जीपीडीपी कहा जाता है। 1962 में एक कार्य दल का गठन किया गया, जो कि योजना आयोग के अंतर्गत था। उसने अपने अध्ययन में कहा कि गरीबी की रेखा मासिक व्यय 20 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 25 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। अगर इससे कम आमदनी किसी व्यक्ति को होती है तो वह गरीबी रेखा के नीचे कहा जाएगा या उनको बीपीएल श्रेणी में कहा जाएगा। इसके बाद 1971 में एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया, जिसका अर्थ था गरीबी हटाओ, और जिसको अगली पंचवर्षीय योजना 1974 से जो शुरू हुई उसमें उसको समाहित किया गया और दंडेकर और रथ को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो गरीबी रेखा का निर्धारण करें। और दंडेकर और रथ ने अपनी योजना में ये बताया कि इसको नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े से जोड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि केवल रुपये निर्धारित करने से सीधे हम
गरीबी रेखा को नहीं तय कर सकते। इसका सीधा संबंध न्यूट्रिशनल फैक्टर से है, यानी पोषण के तत्वों से है। और उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा वो मानी जाएगी पूरे देश के लिए जो 2250 कैलोरी प्रतिदिन किसी व्यक्ति को दे सके, क्योंकि यह खाद्यान्न की मात्रा है या बैलेंस डाइट की ही मात्रा है जो कि व्यक्ति के विकास को, शारीरिक आर्थिक विकास को तय करती है। इसके बाद 1979 में एक अलग कमेटी का गठन किया गया। अलग सर प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे और उन्होंने फिर अपने अध्ययन में ये बताया और जो उन्होंने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की, उन संस्तुतियों में उन्होंने फिर पोषण के ही तत्वों का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह पर अलग अलग गरीबी की रेखाएं हो सकती हैं। और इसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से अगर नीचे कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। इसके बाद डीटी लकड़वाला के नेतृत्व में 1993 में एक कमेटी का गठन किया गया और डीटी लकड़वाला ने बहुत ही व्यापकता से अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि गरीबी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर से जोड़ना चाहिए। उनका मानना था कि गरीबी की रेखा भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए जिस हिसाब से इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ रही है या घट रही है। इसका सीधा संबंध उन्होंने इससे स्थापित किया और उनके अनुसार 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये गरीबी की रेखा तय की गई। इसके बाद गरीबी पर अगली समिति जो बनाई गई वो 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई। सुरेश तेंदुलकर समिति ने बहुत व्यापक अध्ययन किया और इसके पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उनके अनुसार 446 रुपये 68 पैसे पर मंथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 578 रुपये 80 पैसे गरीबी रेखा तय की गई। इससे अगर कम आमदनी किसी व्यक्ति को होती है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा या बीपीएल श्रेणी में माना जाएगा। इसके पश्चात 2012 में जून में रंगराजन समिति का गठन किया गया। रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति के सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स का, विचारों का व्यापक अध्ययन किया और अपने अध्ययन के बाद तेंदुलकर समिति रंगराजन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को गणना करने में काफ़ी गड़बड़ी है और इस आधार पर रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रंगराजन समिति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 33 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये गरीबी की रेखा तय की गई। इसके पश्चात नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग ने गरीबी रेखा के नए मानक तय किए और ऐसे मानक जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और बहुत से विकासशील देशों में प्रयुक्त होते हैं और इसमें 12 प्रकार के बिंदुओं को लिया गया और एक प्रकार से ये बहुत ही एग्जॉस्टिव परिभाषा थी क्योंकि गरीबी रेखा सिर्फ व्यक्ति को जीवन देने के लिए नहीं थी
बल्कि व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है, व्यक्ति कैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ सकता है, इसके लिए गरीबी रेखा तय की गई और इसमें 12 बिंदु तय किए गए। जैसे स्कूल कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक बच्चे जा रहे हैं, स्कूल में अनुपस्थिति कितनी है, स्कूल में उपस्थिति कितनी है, बाल मृत्यु दर कितनी है और जन्म मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कितनी है, स्वच्छता से वंचित कितने लोग हैं, कितने लोग जो है अच्छी ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, कितने लोग उज्ज्वला योजना का प्रयोग कर रहे हैं, कितने लोग अच्छे आवासों में रह रहे हैं, कितने लोगों को स्वच्छता की सुविधाओं से वंचित हैं या स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं, और कितने लोगों को चिकित्सा संबंधी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और इसके अलावा कितने लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन या जनधन योजना या प्रत्येक आदमी का एक खाता है जो आगे चल करके बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से एक सर्वांगीण विकास की एक परिभाषा गरीबी रेखा के लिए नीति आयोग ने गढ़ा है। और इसके बाद जो अभी गरीबी रेखा 2005 में जहां 64 करोड़ गरीब थे, वहां पर अब लगभग 23 करोड़ ही गरीब रह गए हैं और अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 2021 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार लिया गया है, उसके अनुसार 14.95% लोग ही भारत में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1867-68 से दादा भाई नौरोजी ने जो परिभाषा परिभाषित की थी गरीबी रेखा की, उससे धीरे धीरे अंतर आता गया। पहले रुपयों पर, फिर पोषण के तत्वों पर, और फिर उसके पश्चात न्यूट्रिशन को ही महत्व दिया गया, और फिर बाद में नीति आयोग ने गरीबी रेखा को सर्वांगीण विकास से जोड़ा। और इस प्रकार से ये आधुनिकतम परिभाषा जो कि संयुक्त राष्ट्र में प्रचलित है और संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों की गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जिसको प्रयोग करता है, उसको अपनाया गया। और इस प्रकार से अब जो परिभाषा अपनाई गई है गरीबी रेखा की, वह व्यक्ति के विकास के लिए और देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है, और इसी आधार पर हमारी विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब विकास की योजनाएं ऊपर से नीचे न होकर के नीचे से ऊपर बनाई जा रही हैं, जो कि ये पहले जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में होता था उसका उलट ये देखने को दृश्य मिल रहा है। और इसीलिए भारत के लोग तेजी से गरीबी रेखा के बाहर निकल करके और अपना विकास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।